हम रिश्तों का मजाक नहीं बनाते। किसी के दुख में दुखी हो जाना हमें आता है। यहाँ पर अमर के जाने के बाद जो सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग हमने आकांक्षा का साथ दिया, लेकिन उसके बाद से बैक टू बैक ऐसी चीज़ें दिखने लगी कि इंसान सोशल मीडिया पे अगर देख रहा है तो अपने आप को चुप कैसे रखे। मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में, चाहे इसके पहले भी जो भी यहाँ पर रखा है, सिर्फ बात रखा है, ना कि ये ट्रोलिंग के दायरे में आता है। ये पहले क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग, देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। चलो इस हद तक भी ठीक था कि चलो शादी हो गई, लेकिन एक वीडियो मेरे सामने आई और आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया कि आप जाकर देखना। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा ये सही नहीं लगा, क्योंकि रिश्तों का मजाक हमें बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही हम देख सकते हैं। सिचुएशन क्या है, एक तो जिस सिचुएशन में इन लोगों ने शादी की है ये बिल्कुल भी सिचुएशन सही नहीं है, कहीं भी सही नहीं है। और थैंक यू कि आप लोग मुझे समझ रहे हो और आप लोगों का भी उतना ही प्यार मिल रहा है, और आप लोग भी इस बात से, आपको भी आपत्ति है कि ये जो सिचुएशन में शादी हुई है 10 कर्म के बाद तुरंत, ये अभी नहीं होना चाहिए था। कम से कम होली का दहन हो जाना चाहिए था, उसके बाद ही शादी होती। शादी तो होनी थी क्योंकि उसकी उम्र है नहीं अभी विधवा बनकर बैठी रहे। उस बच्चे को जो 6-7 महीने का है या 1 साल का है, नहीं सॉरी मैं गलत हूँ, 1 साल से ऊपर का है, क्योंकि उसका बर्थडे अभी बनाया आकांक्षा अमर ने 3 महीना पहले ही, तो शायद वो 1.5 साल का बच्चा है। उसे बाप की ज़रूरत है, उसकी परवरिश अकेले नहीं कर सकती है, तो शादी सही था करना, लेकिन इस वक्त पे करना ये बिल्कुल गलत था। एक वीडियो मेरे सामने आया और आप लोगों ने बताया कि जिस भाई को आकांक्षा ने राखी बांधा था उसी भाई से शादी की है। रिश्तों का कुछ मर्यादा ही नहीं है सोशल मीडिया पे, या ये कलयुग है या जो भी कह लो यार, समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। और मुझे लगता है कि हर तरीके से अभी जो भी हो रहा है इनके हिसाब से, देखो हम अपनी मानसिकता को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, बस एक विचार विमर्श कर सकते हैं। और ये अपनी मानसिकता और अपनी समझ, और जो लोग हैं वहाँ के उन लोगों की समझ से कर रहे हैं। इनके समझ से हो सकता है कि ये सब कुछ सही है, पर पूरी दुनिया को आप ये नहीं समझा सकते कि ये सही है, क्योंकि पूरी दुनिया के नज़र में ही गलत है ना। 1-2 लोग मान रहे हैं कि नहीं ये सिचुएशन में शादी करना सही है, पर 90% लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि इस वक्त पे अभी आकांक्षा को शादी नहीं करनी चाहिए थी किसी भी कीमत पे, क्योंकि दुनिया के नज़र से भी चलना पड़ता है, हम अकेले नहीं है इस समाज में। और ये भी मैं बोलूँ कि 4 लोगों की बातें, तो यहाँ पे 4 लोगों की बातें नहीं है, आपके पति की बातें हैं, अमर की बातें हैं। कैसा दुख, जब आप दुखी ही नहीं हो अपने पति के दुख में, आप 10वें दिन ही अपने मांग में दूसरे के नाम का सिंदूर भर रहे हो, तो हम क्यों दुखी हों। हमें तो अभी भी अमर के लिए दुख है, और ये अफसोस हो रहा है यार कि वो इंसान चला गया, उसके जाते ही लोग इतने धूमधाम से खुशियां मनाकर शादी कर रहे हैं, जिसमें मांग में सिंदूर भरा जा रहा है आकांक्षा के, उसमें लोग खुश होके शोर मचा रहे हैं। आंख में बिल्कुल भी आंसू नहीं थे। एक होता है ना कि हाँ उसके पति के जाने का दुख है, मजबूरी में ये शादी करनी पड़ रही है, तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। दुख नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि उसके मन में चल रहा होगा, अपने पति के बारे में सोच रही होगी, किस मजबूरी में की थी, उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तो जो जिससे दूसरी शादी हुई है, जेठ भी उसी घर का, आकांक्षा भी उसी घर में, बच्चा भी उसी घर में, उसके सास ससुर उसी घर में, कोई कहीं नहीं जाने वाला था, सिर्फ वक्त का इंतजार था। क्या 1.25 महीना तक वेट नहीं कर सकते थे? कोई भी शुभ काम करने में 1.25 महीने का अंतराल लेना चाहिए। 1.25 महीने तक अशुद्धि रहती है घर में, आत्मा उसी में भटकती रहती है। ये कहीं का रिचुअल्स नहीं है यार, कि ऐसे हालातों में अगर करना भी पड़े तो इतनी जल्दीबाजी में और इतनी मजबूरी में करना पड़े। और उससे, जिससे उसने खुद राखी बांधा है, एक और भाई था, अगर शादी ही करनी थी तो दूसरे भाई से कर लेती, उसी से क्यों जिसको राखी बांधी।
मतलब यहाँ रिश्तों की मर्यादा ही नहीं है। बेशक आकांक्षा राखी बांधी थी तो ये नहीं सोचा था कि मेरे सामने आगे सिचुएशन ये आ जाएगी, पर जो सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ समझ के करना चाहिए। भाई और उसी से शादी, क्या रिश्ता का कोई मायने ही नहीं है। कभी भी कुछ को पति को भाई बना लो, भाई को पति बना लो। ये सिचुएशन में ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आकांक्षा के साथ जिया है, उसके दर्द में दर्द को महसूस करके जिए हैं। लेकिन आकांक्षा और उसके परिवार वालों का मेन, यहाँ पर मैं आकांक्षा का भी दोष नहीं दूंगी। उसके सास ससुर या जो परिजन है उसके घर के, इन लोगों ने शादी करवाई, इनको कम से कम अपने बेटे के जाने का दुख तो होना चाहिए। किसी को भी दुख समझ में आ रहा है, कोई भी वहां पे जो परिजन बैठे हैं, किसी को भी उस चीज का दुख है कि अभी हाल फिलहाल में 10-11 दिन, गिनती के ज्यादा दिन हुआ भी नहीं यार, 1 महीना भी हो जाता तो चलो वो भी बर्दाश्त था। 11 दिन गिनती के हुआ, 11वें दिन के बाद 12वें दिन में शादी। इतनी अच्छी तरीके से शादी तो अमर आकांक्षा की भी नहीं हुई थी। आप वीडियो जाकर देखना, अमर आकांक्षा की एक मंदिर में दोनों ने जयमाला पहना दी थी और अमर ने उसके मांग में सिंदूर भर दिया था। बस शादी के नाम पे इतना हुआ था, कोई मंत्र उच्चारण नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, बस मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहना दिया, हो गई शादी। शायद इसीलिए ये अधूरी शादी रह गई। अब जो शादी हुई है अमर के जाने के बाद, अमर के, क्या मैं बोलूं, मुझे बोलने में भी एक बार के लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या सोचेंगे लोग। लेकिन जब ये लोग नहीं सोच रहे हैं तो हमें बोलने में लगता है कि अपने शब्द को रख देना चाहिए। जो चीजें ये चल रही हैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो रही हैं। अभी अमर के जाने का उस घर में दुख भी ठीक से नहीं, अंधेरा हुआ था, दुख का भी धुंधलापन नहीं निकला था। तब तक ये, और परिवार वालों ने अगर बोल भी दिया तो आकांक्षा को तो कम से कम अपने प्यार के बारे में सोचना चाहिए था। मैं नहीं कहती जिंदगी भर उसी के सहारे रहो, मैं हर वीडियो में बोली हूँ होना चाहिए शादी, वो जिंदगी भर नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम 1.25 महीने तो वक्त लेती। इतना भी क्या जल्दी था, क्या मुसीबत थी, कौन भाग जा रहा था, आकांक्षा भाग जा रही थी या जेठ भाग जा रहा था या सास निकाल दे रही थी? सबकी रजामंदी से ही ये शादी हुआ है। ये शादी कुछ हजम नहीं हुआ लोगों को, और लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया जैसे ही एक वीडियो सामने आया आकांक्षा का रात में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना इस वीडियो में। बाय बाय।